तो मास्टर सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसको वो पोर्टल का आइडिया लग जाता है जिस पोर्टल द्वारा ये अपने हैंगलुओ स्टारफील्ड में पहुंच जाएगा। लेकिन यार उसके साथ है नहीं होती ना, तो उसका टेंशन था, लेकिन वो भी सामने से डिसाइड कर दिए कि मैं आपके साथ ही आऊंगी। तो यहाँ का भी कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा। वहां पे जो भी बंदे मौजूद है ना पोर्टल के बाहर, उनसे पूछता बताओ भाई तुमने किसी बंदा या बंदी से साथ मुलाकात हुई क्या जो कि हैंगलुओ फील्ड के साथ मतलब हैंगलुओ फील्ड से आया हो। जो सुन एक लड़का कहता भाई तू ये क्वेश्चन काय को पूछ रहा है। यहाँ के बोलते भाई मैंने पूछा तुमने देखा है क्या ऐसे किसी बंदा या बंदी को। वो मना करते कि नहीं भाई हमने देखा नहीं है, लेकिन उसको मालूम था। मनी मन सोचता भी ऐसे कैसे मैं किसी को क्यों बता दूं। यहाँ बोलते सच्ची में नहीं देखे हो। उसको जबरदस्ती ना अपने पास यहाँ पे बुला लेता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता भाई आई नो तू झूठ यहाँ पे बोल रहा है, तेरी मुलाकात है ना ऐसे बंदे के साथ हो चुकी है क्योंकि ये पोर्टल उसी एरिया के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। चुपचाप हमको यहाँ पे बता दे। जो सुनते सामने से वो यहाँ पे कहता है कि अच्छा हाँ मैं देखा हूँ। यहाँ के भी कहता है गुड गुड। तो भाई कौन यहाँ पे था और कब यहाँ पर आया था, अच्छे से डिटेल में हमको यहाँ पे समझागा। तूने झूठ बोला यहीं पे मरेगा। वो कहता है आज से 20 साल पहले हम एक सीनियर आई थी, एक लड़की यहाँ पे आई थी यार। हाँ वो बेसिकली वहीं से थी। जो सुनते यहाँ के भी सोचते एक लड़की आई थी सीनियर, जिसको ये कह रहा है क्या नाम था उसका, क्या नाम था जल्दी से बता। ये कहता है उसका नाम यहाँ पे शुयान था। शुयान याद नहीं भाई, अरे इसकी पहली बीबी यान के चौक जाता है। एक सेकंड, शुयान वो सच्ची में यहाँ पर आई थी 20 साल पहले। तो यान के कंफर्म कहता सच्ची में वो जो लड़की यहाँ पे थी शुयान वो हैंगलुओ स्टारफील्ड से आई थी क्या। ये बताता यस वो हैंगलुओ स्टारफील्ड से आई थी। उसने अपने बारे में छुपाया नहीं, उसने अपना नाम भी बोला हैंगलुओ से वो भी उसने बोला। इन शॉर्ट सबको बताना चाहती थी कि भाई कहाँ से आई हूँ, शायद उन्होंने किसी को ढूंढ भी रही थी। यान के सोचते शुयान 20 साल पहले सेक्टर डोमेन में यहाँ पर आई थी और मैं भी लगभग ना 22 या 25 साल पहले स्टार बॉन्डी में गया था। यानी जैसे मैं स्टार बॉन्डी में गया वो सेक्टर डोमेन में यहाँ पर आ गई थी। मगर क्यों, अरे यार उसको शायद मेरी याद आ रही होगी, उसको दूर रहा नहीं जा रहा होगा, इसलिए शायद उसको भी ऐसा बाहर ट्रैवल करके मेरे पास आने का मन यहाँ पे था, इसलिए मुझे ढूंढते ना वो सेक्टर डोमेन में पहुंच गई। लेकिन कैसे भाई वो इतना आसानी से सेक्टर डोमेन में यहाँ पे कैसे आ गई। खुशी हो जाए अब मुझे उससे यहाँ पे मिलना है। और जो बंदा था ना भाई उसका गला इटली पकड़ एकदम जोर से दाबे जा रहा था। वो बंदा भी चिल्लाता है तो बड़ी यहाँ पे थी, वो शांत कर देगा मास्टर भी आपको क्या हो गया यार, अब अगर इसका गला दबा दोगे तो हमको शुयान के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। तो यान के छोड़ देता। वो कहता है सॉरी क्या कुछ सोच रहा था, उसके यादों में खो गया था, जीचे का मैं ध्यान ही नहीं रहा और मैंने गला जोर से दबा दिया। अच्छा यार बोलो यार तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का कहता है शुयांग मेरा नाम है। यान के बोलता चलो गुड़िया सॉरी, हाँ जो कुछ हुआ ना मेरे से गलती यहाँ पर हो गई। कहना तुमने शुयान को सीनियर यहाँ पे कहा और सीनियर ज्यादातर बंदे लोग ना अपने सेट के किसी लड़का या लड़के को कहते हैं। यानी उसने तुम्हारा सेट यहाँ पे ज्वाइन किया क्या। यहाँ पे आने के बाद वो बताता यस रेड क्लाउड हमारा सेट का नाम है, उसने वो ज्वाइन किया था। हालांकि 20 साल पहले जब आई थी ना तो मैंने उसको स्वागत करके मैंने सेट में ज्वाइन नहीं करवाया। और उसने जैसे सेट ज्वाइन किया था ना तब जाके हमको मालूम चला कि शुयान नाम की कोई लड़की यहाँ पर आई है जो कि हैंगलुओ स्टारफील्ड से यहाँ पे बिलोंग करती है। यहाँ के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुमको जितनी भी बात है उसके बारे में मालूम है ना सब बता दो। तो ये बताना चालू कहते कि हाँ तो जैसे वो 20 साल पहले आए थे और जैसे सेट जॉन किया ना वो भाई टैलेंटेड यहाँ पे थी। सेट जॉन कहते लगे 5 साल बाद ना वो डाउ सोर्स के पहले लेवल पे चली गई। तो भाई हम सबको ये किया जाता कि देखो भाई उसने 5 साल के अंदर डाउ सोर्स पे चली गई, लालत तुम सबके ऊपर। तो भाई हाँ हमको भी हल्का फुल्का सा ना लालत यहाँ पे होने लगा। ईयान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या और उसके बारे में बताओ भाई अब कैसी है। ये कहता है रियली डोंट नो। मैंने बोला ना 20 साल पहले आई थी और 10 सालों से ना मैं यहीं पे अपना काम करूँ, 10 सालों से मैं सेट में यहाँ पे लौटा नहीं हूँ जीत चक्कर में। आई डोंट नो अभी उनकी क्या हालत होगी। जो सुन रही को अच्छा ऐसी बात है कि हम जाना चाहोगे अपने सेट में वापस। ये कहते जाने का तो मेरा बहुत ही ज्यादा मन है यार, लेकिन क्या करे यार जाने को मिलता ही नहीं है। ये आने के बाद चलो तुम्हारी इच्छा यहाँ पे पूरी हो गई। अपने शिप पे बैठा के ना उसको जबरदस्ती ले जाना चालू कर देता है कि चलो यार रास्ता बताओ भाई तुम्हारा सेट कहाँ है। ये कहता है नहीं अरे मुझे जाने का मन है, लेकिन मैं जब तक सेट वाले परमिशन ही ना देते जाने का तुम जा नहीं सकते, मैं जबरदस्ती जा नहीं सकता, प्लीज हमको उतार दो। यान के उसको इनडायरेक्टली धमकी देते कि देख ले बेटा नहीं बताएगा तो और रोते रोते कहता अच्छा भी वो डायरेक्शन में यहाँ पर है। यहाँ का भी कहते हो गुड, अरे टेंशन ना लो जी, जैसे हम लोग पहुंच जाएंगे ना हम तुमको बड़ा इनाम देंगे, तुम भी पाके खुश हो जाओगे। ये मनी मन सोचता हमारा पीछा छोड़ दो, उससे बड़ा इनाम है ना मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। यान के बाद हाँ लेकिन तू 10 साल तक ना सेट में था, 10 साल तक भाई तू जानता होगा शुयान को, तो बता भाई जब तक भाई कुछ और तो जानता ही होगा ना। ये सामने से कहता एक सेकंड भाई याद करने दो। हाँ जैसे सेट में टैलेंटेड थी बाकी सारे बंदे यहाँ पे चलने लगे। हाँ एल्डर डुआ नाम के हमारे जो एल्डर यहाँ पे थे ना उन्होंने उनको अपने डिसाइपल बना लिया। डिसाइपल बनाते कुछ ऐसा कारण यहाँ पर हुआ
ना कि बड़ा बवाल हो गया हमारे सेट में। जीत चक्कर में ना भाई शुयन और भी ज्यादा पूरे सेट में फेमस यहाँ पे होने लगी। यान के डर जाता है कि यार ऐसा क्या कांड हो गया, इसलिए पूछता भी कि जो एल्डर डुआन है जिसने डिसाइपल बनाया वो एल्डर मेल या फीमेल है। जो सुंदर लड़का कहते हैं डोनोरी वो फीमेल यहाँ पर है, वो एल्डर है ना भाई हमारी सबसे बड़ी एल्डर यहाँ पर है। और बड़ी है ना ये क्या बोलते हैं भाई अच्छी है, बुरी बिल्कुल भी नहीं है। और आज तक उन्होंने कभी किसी को अपने डिसाइपल नहीं बनाया, और जैसे शुयान को डिसाइपल बनाया ना इसलिए सब लोग चौंक गए। ये बड़ा कांड यहाँ पर हुआ था, कोई बुरी बात ऐसी नहीं हुई थी। जो सुंदर यान को अच्छा किसी और को नहीं बनाया लेकिन शुयान को बनाया क्योंकि शुयान यहाँ पे टैलेंटेड थी। या वो एल्डर की जो नजर है ना बड़ी तीखी और बारीक नजर है। लड़का ये भी बताता है जो एल्डर डुआन है ना, एल्डर डुआन से बाकी सारे डिसाइपल हैं हम यहाँ पे डरते, कोई भी ना उनके पास जाने से पहले ना 1000 बार यहाँ पे सोचता है। लेकिन उनका जो रिलेशनशिप है ना शुयान के साथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यान के सामने से मनी मन सोचता कि वो ये शुयान यहाँ पे लकी है कि यहाँ पर आते ना उसको इतनी कमाल की एल्डर मिल गई जो कि उसका इतना अच्छा यहाँ पे ध्यान रखती है, और साथ ही में 5 साल के अंदर डाउ सोर्स लेवल पे चली गई। ऑफ कोर्स भाई उनके वजह से उन्होंने सामने से बहुत ही अच्छे से उनको सपोर्ट किया होगा, अच्छी खासी टेक्निक शुयान को यहाँ पे सिखाया होगा। फिर लड़का सामने से ये भी बताता कि जो शुयान थोड़ी है ना कोल्ड नेचर की है यानी सख्त लौंडिया टाइप की है, हाँ लेकिन तो भी बहुत सारे लोग ना उसको एडमायर यहाँ पे करते हैं। शुयान यांग का भी कहता ऑफ कोर्स भाई उसको एडमायर यहाँ पे ना करेंगे तो किसको एडमायर यहाँ पे करेंगे। लड़का ये भी बताता कि भाई सुंदर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे थी। जीत चक्कर में सेड के बहुत सारे लड़के लोग ना उसे पसंद करते थे, लेकिन भाई आधे से ज्यादा तो भाई मने कर दिए, मतलब आधे से ज्यादा भाई पीछा छोड़ दिया क्योंकि वो एल्डर डुआन के डिसाइपल थी, इकलौती डिसाइपल थी इसके चक्कर में, और बाकी आधा ना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भाई शुयान ने भी सामने से ना भाई मुंह पे बेइज्जती मार के उनको रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया था। लेकिन एक लड़का अभी भी पीछे पड़ा हुआ है। जो सुनते यान के भी कहते क्या एक बेशरम लड़का अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, बता कौन है। ये लड़का कहता बताने को मैं बता तो दूंगा लेकिन तुम किसी और को मत बताना कि मैंने तुमको उसका नाम बताया। यान के भी कहता नहीं बताऊंगा, तू नाम बता यार। ये कहता हमारे सेड का जो यंग मास्टर है ना यानी सेड का लीडर का बेटा वो बेसिकली उसके पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसने तो पब्लिकली अनाउंस यहाँ पे कर दिया कि देखना एक दिन है ना शुयान को अपनी कोकुंबा यहाँ पे बना लूंगा। जो सुनते यान के को गुस्सा था, क्या उसने ऐसा बोला था, मिलने दो भाई उसकी गुटाई कर करके ना उसका पूरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। उसके बाद ना फाइनली जो सेड यहाँ पे था ना सेड के अंदर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो सेड में पहुंचने के बाद ना तो आसपास के जो सेड के बंदे थे ना वो लड़के को देखते शियांग को, कहते भाई यार तू यहाँ पे क्यों आया भाई, सेड में तुझे नहीं बुलाया। वो कहता ये लड़का रास्ता भटक गया था, बस इसको रास्ता दिखा रहा था। यान के सारे बंदों को धक्का देकर वो आगे जाता कि भाई मुझे शुयान के पास यहाँ पे जाना है। तो ये लड़का जो लेकर आया तो कहता अरे रुको यार ऐसे कैसे जा रहे हो। तो हैंग यू भी साथ में थी, ये पील की बोतल निकालती है और दे देती कि लो भाई रास्ता दिखाने के बदले ये रहा तुम्हारा इनाम। जैसे आगे जाता तो सेड का भी अरे वहरे लगा था, स्पेस की पावर उससे ना आराम से अंदर साड़ी यहाँ पे घुस जाता है। जैसे अंदर साड़ी यहाँ पे घुसता है वहां के भी लोग देखते हैं कि एल्डर भी आ गया। तो कहते भाई अरे यार तू कौन है, कहाँ जबरदस्ती हमारे सेड में यहाँ पे घुसा चला रहा है। यान कहीं को ना भाई और महसूस नहीं होता, शुयान को और महसूस नहीं हुआ, यानी शुयान ये सेट में नहीं है। सामने से जो आदमी यहाँ पे तो वो भी चिल्ला रहे कि भाई बोल भाई तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है। यान के सोचते को लड़के शियांग ने मुझसे झूठ बोला, क्या क्यों इसी सेट में नहीं यार उसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने झूठ बोलने की, फिर मुझे और क्यों महसूस नहीं हो रहा। वो एल्डर सामने से चिल्लाता अभी कि भाई बहरे क्या कान में लेकर बैठा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यान के सामने से शुयान का फिगर यहाँ पे तैयार करता है और दिखाता पूछता क्या तुमने इस लड़की को यहाँ पे देखा है। तो आसपास के डिसाइपल देखते चौर जाता हाँ ये तो शुयान है भाई हमारी सीनियर शुयान, लेकिन भाई देखो इस इमेज में कितना इस्तेमाल करिए, रियलिटी में हमने कभी उसको इस्तेमाल करते हुए देखा नहीं है। एल्डर सामने से पूछता कि अबे साले तू है कौन। यान के पूछता कि भाई तू ये बता ये लड़की कहाँ है। एल्डर कहता हम तुझको भला क्यों बताया। तो यान का हमला करके ना जो सेट कह रहे यहाँ पे तैयार तोड़ देता और एल्डर को कॉलर पकड़ लेता और कहता बता भाई ये लड़की कहाँ है। तो उतने में सेट का जो लीडर है ना लीडर आ जाता है। यान कैसे कहता भाई तू कौन है, हमारे सेट में आकर नौटंकी क्यों कर रहा है। यान के कहता कि भाई मैं कोई भी ना हूँ, उससे तुझे क्या, मुझे ये बता मैं शुयान को ढूंढने आया हूँ वो कहाँ पर है। जो सुनते सामने से ये कहता है अच्छा ठीक है लेकिन भाई तेरा उसके बीच में ना रिश्ता नाता क्या है। यहाँ के बोलता मैं उसका हस्बैंड यहाँ पर हूँ और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।